जेंगो की बात चली थी, हमने उसका थ्योरेटिकल पार्ट देखा था कि हम्म। उससे पहले इंस्टॉलेशन हो चुका था, फिर उसकी जो कमांड्स थी वो कमांड्स हमने एटलीस्ट इंस्टॉलेशन वाले पार्ट है एक तरह से। और इंस्टॉलेशन भी खत्म हो चुकी थी और उसके इंस्टॉलेशन बाद खत्म हो भी। गया था। देन सेकंड वाला ये था कि फाइल्स की लोकेशन थी, जैसे हाँ कि हाँ अगर यूआरएल तो यूआरएल का उसमें जाएगा, तो हाँ हमने हाँ ये था हाँ, करेक्ट। यूआरएल पढ़ी थी हमने, व्यूज पढ़ा था, और यूज जो पड़ा था। एचटीएमएल की फाइल जो होती है पढ़ेंगी हाँ वो जी, पढ़ी थी तो हमने। टोटल ये हुआ था। आज, हाँ, आज क्या करेंगे हम लोग? आज बनाएंगे फोल्डर, ओके, टेम्पलेट फोल्डर। ठीक है। तो टेम्पलेट फोल्डर हमें कहाँ बनाना है? सबसे पहले ये रही बेस। ठीक है। टेम्पलेट फोल्डर बनेगा बेस के अंदर। हाँ, तो तो आप, रूट डायरेक्टरी जो बेस है सब कुछ इसी में आएगा, जब भी कुछ नया क्रिएट करेंगे तो उसी के अंदर आएगा। हाँ, उसी के अंदर आएगा। तो मतलब कभी कभी स्टूडेंट क्या है ना कि किसी दूसरे फोल्डर के अंदर बना देते हैं ना, तो हाँ हाँ जी। ऐसा करो कि आप लोग ये टेम्पलेट नाम से एक फोल्डर बना लो। वन क्या हो तो बता देना। हाँ जी, बन गया। तो फिर हम लोग क्या करना है? अब सेटिंग में जाके, सेटिंग में जाके ये वाली फाइल खोलनी है, ठीक है। और थोड़ा नीचे आना है। थोड़ा नीचे आओगे तो टेम्पलेट का एक कोड दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे आ जाओ। सर एक बार बता दीजिए दोबारा सर, कहाँ पे जाए सेटिंग में? सेटिंग में थोड़ा नीचे आओगे, टेम्पलेट दिख रहेगा। सेटिंग। सर कौन सी सेटिंग में कहना सर, दिख नहीं रहा हमको सर। सेटिंग फाइल कहाँ पे है? सेटिंग डॉट पी वाई। सेटिंग डॉट पी वाई तो बनी ही नहीं। हम हर एक फाइल खोल के पढ़ चुके हैं, उसके बारे में तो पता होना चाहिए ना कि कहाँ पे फाइल पड़ी है, सेटिंग डॉट पी वाई। ठीक है सर। टेम्पलेट दिख गया?
मिल गया टेम्पलेट्स। सर हमारे भी ब्लैंक दिख रहा है टेम्पलेट्स में। टेम्पलेट में ब्लैंक दिख रहा है। जी। दिखाना। एक मिनट से। सर यहाँ पे भी। सेटिंग डॉट पी वाई। टेम्पलेट के अंदर तुमने खुद ही बना ली। वाह। अभी जंगो नाम में कुछ चीज है ही नहीं इधर। खुद ही से बना के चल रहे हो। सर ये है ना फर्स्ट जेंगो प्रोजेक्ट। क्लास तुमने मिस करी थी ना इसलिए। हाँ सर। बहुत बढ़िया। खुद थोड़ी बनानी है, वो बनी बनाई होती है। एक प्रोजेक्ट हमने बनाया था पिछली क्लास में। जी। रिकॉर्डिंग देख के आना। अखिलेश, आप शेयर करो स्क्रीन। बाद में जब मैंने कोशिश की थी, तो मेरी भी हालत जो है शरंद्र जैसी है। बट हाँ, मैं समझ पा रहा हूँ। ये है कि एक ने क्लास अटेंड करी थी, एक नहीं अटेंड करी थी। नहीं, मेरी वो मिस हो गई थी जिसमें जब स्टार्ट हुआ था, पहले वाली मिस हुई थी। देन मैंने लास्ट वाली, मतलब पिछले संडे की है मैंने। और मेरी सैटरडे की भी मिस हुई थी पिछली। हम्म। हम्म। बट मैं कर लूंगा, मुझे समझ आ रहा है। पर मंडे से मैं पर इन्वायरमेंट क्रिएट कर लूंगा। पर पर किसी एक को तो फाइल में करनी पड़ेगी ना अभी। किसी एक को तो करना पड़ेगा अभी। मैं तो करके हाँ, दिखाई नहीं, दूंगा, पर आप इंस्टॉल लोग भी करो ना। करके देखता हूँ, क्योंकि उस दिन एरर आई थी, तो फिर मैंने सोचा कि बीच में डिस्टर्ब नहीं करता हूँ, बाद में करूंगा। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, करो करो, हाँ। आज आज करो, इंस्टॉल करो, मैं सब बता रहा हूँ। वाह। इधर ही बनी हुई टेम्पलेट। टेम्पलेट खुद नहीं बनाना, टेम्पलेट तो उसमें बनेगा, मैंने प्रोजेक्ट के स्क्रिप्ट अंदर दिया, बनेगा। पहले जेंगो इंस्टॉल होगा, देन उसके बाद। अच्छा मैक है ना ये, तब तो और दिक्कत आएगी। मैक में सिस्टम दूसरा होता है। हाँ, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, मैक यूज कर रहा हूँ मैं। हम्म। हाँ हाँ, नहीं, मैक का इंस्टॉलेशन अलग होता है। फिर भी लिखो पिप इंस्टॉल। एक काम करो, जेमिनी, जेमिनी एआई खोलो। उस पर सब सारे कमांड दिखा देगा। जेमिनी एआई खोलो। इसको बंद कर देते हैं। इसको नहीं करना कभी। इतने सारे टैब खोले हुए कंप्यूटर हैंग नहीं होता।
इसमें कॉन्फ़िगरेशन ठीक ठाक है, स्मूथ चलता है। विंडोज के में दिक्कत जाता है। ये तो कम है, वरना 50 तक ओपन होते हैं मेरे। मतलब इसमें कौन सिस्टम सिस्टम कौन चलता है इसमें? मैक चलता है ना, मैक ओएस। हाँ नहीं नहीं, हाँ वो तो ठीक है। मैक मतलब इतने सारे टैब ओपन कर सकता है? मैं बता रहा ना तो कि अप टू 50 तक मैंने यूज किए हैं, जनरली मेरे 40 से प्लस में ही होते हैं। अच्छा, अच्छा चलता है। तो फिर तो काफी अच्छा इसका प्रोसेसर है। विंडोज के सामने नहीं, इवन ये मैं अपग्रेड कर रहा हूँ अभी। ये i5 है, 8 GB के साथ में। अदरवाइज तब भी, लेकिन परफॉर्मेंस अच्छी है। बहुत बढ़िया, इतने टैब खुल जाते हैं फिर तो। और सोचो कि हाँ साथ तो में यहाँ पे लिखो बिजनेस चाहिए। कि ये जेमिनी आई खुल गया ना, ये क्या खुल गया? वेब चैट जीपीटी वन क्रैक क्लिक। सो जेमिनी अच्छा ही है अच्छा। ये। हाँ हाँ, तो एक काम करो कि सबसे पहले क्या कर, यहाँ पे लिखो हाउ कि टू। हाउ गिव मी द राइट जनरेट द कमांड्स फॉर जेंगो। ओके। जनरेट द कमांड्स फॉर जेंगो इंस्टॉलेशंस फॉर मैक। हाँ, तो एक काम करो कि ये जो जो इंस्टॉलेशन ही बता रहा है इसके हिसाब से। यहाँ शुरू करो, हाँ पिप इंस्टॉल शुरू करो, वर्चुअल एनवायरनमेंट में बनाना अभी। पिप इंस्टॉल जेंगो कमांड नॉट फाउंड पिप। सबसे पहली बात ये जो, एक मिनट, सबसे पहली बात जो इंटरप्रेटर चल रहा है ये वाला, ये कौन सा इंटरप्रेटर है? ये वाला इंटरप्रेटर, ये कौन सा चल रहा है? मैंने तो डिफॉल्ट कर दिया है। इसमें बैश कर लो, सिंपल वाला चलाओ। हाँ इसको हटाओ। अब लिख के देखो, लेकिन पिप इंस्टॉल नॉर्मल यूजर पे जेंगो। काम करेगा या सुडो यूज करो। करेगा करेगा इसमें। पिप कमांड नॉट फाउंड, एक मिनट। पाइथन इंस्टॉल है ना इसमें? हाँ, पाइथन इंस्टॉल है। पाइथन लिखना है यहाँ पे जरा। बराबर। पाइथन इसमें से तो कह रहा है पाइथन भी नहीं दिख रही है, आ रही है। नहीं सर, सारी कमांड्स तो ऊपर चली हैं, जो पुराने सारे तो उस पर काम किया है। है। तो पाइथन इसमें इसमें रन क्यों नहीं हो रही पाइथन? ये देखो दिक्कत आ रही है ना। पाइथन तो डायरेक्ट इंस्टॉल हो जाएगी ना। नहीं नहीं, पाइथन तो वो तो करनी पड़ती है अलग से। मैंने की थी उस पे, अगर एक एक काम करो, एक काम करो, मैं दिखाता हूँ ये आपको। पाइथन, ये रन करके दिखाओ ये वाले, ये वाले एक काम करो, कोई फाइल रन करके दिखाओ, चलती है कि नहीं, ये यही वाले रन कर ठीक है, दो। करता हूँ। टू टू रन करो, फाइल टू, ये वाले। चल रही है सर, चलाई है मैंने बट पहले। पाइथन तो है, मतलब इसका हाँ, मतलब ये पाइथन पाइथन चल इंस्टॉल है। रहा है तो पाइथन तो है। आप और माउस दो, मैं पाइथन आपको इंटर, दिखाता हूँ। हाँ हाँ। एक सेकंड। आप ये देखो पाइथन का तो, ये देखो आईडीटी, और ये प्रॉपर इंस्टॉल्ड और चल रहे हैं ये सही से। हाँ। तो एक मतलब पाइथन तो चेक हो गया, चलो इसमें तो है। अब पाइथन का देखो इंटरप्रेटर खुल भी गया, ठीक है।
जैंगो को दोबारा ट्राई करते हैं, किसी को रूट नहीं था तो अब यहाँ नॉर्मल यूजर पे दिक्कत करता है। अब यहाँ लिखना कि पिप इंस्टॉल जैंगो लिखना। कमांड लग रहा है कि पाइथन अच्छे से पिप के साथ इंस्टॉल नहीं हुई क्या यहाँ पे। कुछ कुछ गड़बड़ है, कोई नहीं, मैं कर लूंगा इसको, मैं कल की नहीं नहीं क्लास के नहीं बाद। नहीं नहीं, इसमें लगेगा टाइम, मुझे पता है। खोलना सेटअप खोलना। पाइथन कहाँ डाउनलोड किए थे। सेटअप खोलो। उसमें पिप चेक नहीं करे होगे ना, इसलिए पिप इंस्टॉल नहीं हुई है। इसमें तो पता नहीं मिलेगा नहीं, डाउनलोड फाइल इसमें सर टाइम लगेगा, इसको मैं कर लूंगा मैं इसको नहीं नहीं, सेट। मैं बताता हूँ 1 मिनट। कुछ वो सेटिंग का कहाँ ही है। चक्कर है, नहीं नहीं, क्योंकि सेटिंग का लास्ट वीक चक्कर नहीं नहीं नहीं, सेटिंग का चक्कर नहीं है, मुझे पता है। इसमें ये इंस्टॉल कहाँ करी थी, बस वो दिखा दो फाइल। ये तो डायरेक्ट मतलब इंस्टॉल जब, होता है ये। नहीं 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 नहीं, देखो जब पाइथन डाउनलोड किए थे इंस्टॉल हाँ करने के लिए, तो वो सेटअप फाइल डाउनलोड हुई होगी ना, वो पूछ रहा हाँ, हूँ, वो कहाँ है। वो तो इसमें मैं क्या करता है, जैसे आप इंस्टॉल करते हो तो फिनिश करने का टाइम पूछता है कि जो डाउनलोड हुआ उसको डिलीट कर दें, तो ये डिलीट कर, इंस्टॉल करने के बाद डिलीट कर देगा डाउनलोडेड को। अच्छा, तो एक काम करना पड़ेगा फिर से कर लूँ। कि हाँ, फिर से करना पड़ेगा, और उसमें इस बार पिप को चेक करना पड़ेगा। पिप चेक नहीं किया होगा। डाउनलोड करते हैं, हमारे साथ तो अभी बस फिर वाली की जरूरत नहीं पड़ी इसलिए शायद। हाँ, पिप की क्या पता जरूरत ना पड़ी हो, तो इसलिए पिप वाला नहीं किया होगा, तो पर। हाँ, तो इसमें कोई सा भी ले लो। इसको ले ले, .13.1। ठीक है। खोलो। कहीं चेक करने का आएगा ना, तो रुक जाना वहां पे। हाँ, ये तो लोकेशन तो सेम ही रहती है। लोकेशन सबसे सी ड्राइव भी करता है। पिप के बारे में तो कुछ पूछा पूछा ही नहीं इसने। हाँ नहीं पूछा, लास्ट टाइम भी नहीं पूछा था। पिप के बारे में पूछ हमारे विंडोज में तो पूछता है पिप के बारे में। भी नहीं, अगर अभी नहीं पूछेगा तो ट्रबल शूट करूंगा, कर लूंगा सॉल्व। दोबारा से करना पड़ेगा, अगर नहीं पूछेगा तो फिर से दोबारा से धीरे धीरे। शायद पूछा होगा या कहीं देखा नहीं होगा हमने, क्या पता। वो पूछा पाथ वगैरह जहाँ सिलेक्शन पूछता है, तो यहाँ वहाँ पे भी पिप का पूछेगा।
रनिंग पैकेज स्क्रिप्ट। यहाँ पे भी नहीं पूछा है इसने। कंग्रेचुलेशन। ओके, दोबारा अब से जैसे इसको दोबारा से इंस्टॉल करो और वन बाय अब धीरे धीरे करना। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ये पहला पहला पेज है ये वाला। हाँ ठीक है, देखो ये तो इसमें रीडमी फाइल का है। रीड में। हाँ इसको तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट। रजिस्ट्रेशन लाइसेंस ये भी सिर्फ ये एक्सेप्ट कराने वाला होता है, जैसे विंडोज में वो है। तो ठीक है, एग्री कर दिया। कायदे में इसको यहाँ पे होना चाहिए, बट बस ये हाँ, ऑप्शंस। इधर देखो पिप का दिखेगा तुम्हें, नीचे नीचे आना थोड़ा सा। नहीं लास्ट है ये, इतना ही है। इंस्टॉलेशन अपग्रेड पिप, हाँ ये देखो है ना, चेक है ऑलरेडी। ऑलरेडी चेक्ड है हाँ। तो इसको इंस्टॉल कर जीयूआई का देते भी चेक है, सब कुछ चेक है। हैं। हाँ तो तो फिर इसको तो चेक। जीओ, फिर तो पिप होना चाहिए, शायद कमांड वगैरह दूसरी होगी। बट इसमें मैक का तो कोई पंगा नहीं आना चाहिए, क्योंकि वीएस कोड के अंदर तो कमांड्स कॉमन होती हैं सबकी। हाँ, और नहीं हम कॉमन होती है, पर उसका फर्क पड़ता है कि जो हमारा मे बी ओएस ऑपरेटिंग का कुछ। सिस्टम का फर्क पड़ता है, हाँ। चलो। थोड़ी सी डिफरेंट होती है। हाँ। मैक वालों की थोड़ी डिफरेंट होती है, और अभी इसमें जैसे क्या होता है, जब हम पाइथन जब करते हैं तो विंडोज में तो जब एक पहला फोल्डर क्रिएट करते हैं ना, जब स्टार्ट करते हैं पाइथन को, तो उस पर राइट क्लिक करके कि भाई इसमें फाइल जाए, तो एक ऑप्शन होता है ना कि वहाँ पे एज ए लिंक कर देता है। हम्म वो डिफरेंस है थोड़ा सा एक तो मैक में। बाकी तो अभी तक मुझे कुछ ऐसा दिखा नहीं है। पर इसका देखते कमांड हैं। थोड़ी अलग होती है हाँ मैक देख में, लूंगा, मैं क्या सर्च मुझे कर लूंगा। पता है। फाइल। अब उसमें लिखा रहा है कि पिप नॉट फाउंड, एक काम करना, ये वीएस कोड बंद करके दोबारा ओपन करना। उसके बाद हाँ, जैसे ही इंस्टॉल हो जाए तब। ठीक है, इसको भी कर ही देते हैं। रनिंग पैकेज स्क्रिप्ट। आपके पास कोई वो है, जैसे क्या बोलते हैं उसको, विंडोज वाला कंप्यूटर? हाँ वो भी है। छोटा मोटा होगा, चल जाएगा वो भी। नहीं अच्छा खासा है, सरकारी है। हाँ तो सरकारी मतलब कैसे? ऑफिस का है। अच्छा अच्छा अच्छा, ऑफिस का कंप्यूटर, ओके। तो सीखने के लिए वो भी ठीक है, जैसे अभी नहीं जैसे घर पे दिक्कत मेरे पड़ रहा है। मेरे घर पे विंडोज का भी एक लैपटॉप है, मैं उसको यूज कर लूंगा कल, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, तो उसको अगर इस करके। पे नहीं चलेगा तो मैं उस पे इन्वायरमेंट क्रिएट कर लूंगा। हाँ, क्योंकि प्रोजेक्ट वगैरह सब सीख हाँ लो, और जब बाद में जब एक्सपर्ट थोड़े हो जाओ तो फिर हाँ
मैक पे। हाँ। इस पे भी मतलब इस पे भी इंस्टॉल करके, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ये जो कमांड ही थोड़ी सी अलग होती है बस। नहीं नहीं, ऑन मैक करो। वीएस कोड तो, कोई वीएस कोड का कोई फर्क नहीं पड़ता। लिखोगे हाउ टू इंस्टॉल जैंगो इन मैक। बट इस पे ना कमांड अलग होगी, क्योंकि फिर ना सीधा बोलेगा कि VS कोड के बनाए डायरेक्ट मैक पे करो, जैसे हम लिनक्स में करते हैं। वो प्रॉब्लम अच्छा। आएगी। हाँ, ये प्रॉब्लम आएगी। थ्रू, ये लिख दो थ्रू, थ्रू वीएस कोड। कोई ये भी नहीं सर, लिख सकते हो। मैं इसको देख लूंगा। अभी तो ठीक हम है, तो आगे फिर ऐसा बढ़ते हैं। करता हूँ, ऐसा इन्वायरमेंट करता क्रिएट हूँ। कर लेते हैं। हाँ ठीक है, फिर मैं ही अपने कंप्यूटर में करके दिखाता हूँ, और क्या। हाँ जी। ठीक है, तो टेम्पलेट वाले में इसमें आना आना है, और उसके बाद यहाँ पे डायरेक्टरी में लिखना है कि बेस डायरेक्टरी कॉमा टेम्पलेट। इसका मतलब क्या हुआ? टेम्पलेट में हमें लिखना पड़ेगा कि कहाँ टेम्पलेट हमारा पड़ा हुआ है। तो बेस डायरेक्टरी के अंदर टेम्पलेट नाम का फोल्डर है, उसमें पड़ा हुआ है। तो ये टेम्पलेट और ये दोनों नाम सेम होने चाहिए। ठीक है। ओके, ये बन गया, हो गया। उसके बाद क्या करना है हमें? जैसे कि हमारा टेम्पलेट बन गया, टेम्पलेट के अंदर आप थोड़ा सा कोई भी HTML फाइल बना लो, home.html जैसे मैंने बना रखा है। और मैं क्या करूँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा, और मेरे पास गो लाइव का एक ऑप्शन है। गो लाइव से क्या होता है मालूम है? लोकली वेब सर्वर का फीचर देता है। हाँ, जो हमारी HTML रन कर फाइल है सकते हो आप HTML वो को। उसके लिए सर्वर बन जाता है। तो वो उसको रन कर बेसिकली बस सकते ये हैं। है कि रन कर देता है HTML फाइल, बेसिकली हम ये बोलते हैं। तो गो लाइव से खोल के इसको मैं दिखा देता हूँ, ये देखो। ठीक है, ये मेरा होम पेज है। मैं कुछ भी लिख दूँ, और बॉडी का कलर कर देता हूँ यहाँ पे स्टाइल लाइट ब्लू। लाइट ब्लू हो गया, ठीक है। तो ये हमारा होम पेज। तो अभी क्या करता हूँ, इसको करता हूँ बंद। बस मुझे पेज देखना था, ये वाला बन गया है मेरा। पर ये है कि हम लोग जेंगो से कैसे हम लोग उसको रन करवा के दिखाएं। जैसे हम लोग URL में डालें कि /home, तब दिखे। जेंगो से ये कैसे करें हम? ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, URL सेट करनी पड़ेगी। ठीक है, URL सेट करोगे। URL में क्या लिखना है आपको? पाथ home/ मतलब ये URL रहेगी, और इस URL पे क्या खुलेगा? फंक्शन खुलेगा। व्यूज नाम का एक हमारे पास फाइल बनेगी, उसके अंदर फंक्शन होम नाम से बनेगा। ठीक है, और व्यूज भी आपको बनानी पड़ेगी, आपके प्रोजेक्ट में ऑलरेडी होगी नहीं। व्यूज में आप क्या लिखोगे? ये सब सारी चीजें इंपोर्ट कर लेना, ये वाली। ठीक है, URL फ्रॉम URL लिब, इंपोर्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम जैंगो शॉर्टकट, इंपोर्ट रेंडर, ये कर लेना, क्योंकि ये हमारी हेल्प करेगा। अब आपको क्या बनाना है? इसमें बनाना है फंक्शन। डिफाइन होम बनाया, रिक्वेस्ट पहला आर्ग्यूमेंट इसमें लेगा ही लेगा।
ठीक है, आप लेना, रिक्वेस्ट में बाद में समझाऊंगा क्या होता है। रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न, ये फंक्शन रिटर्न करेगा रेंडर। रेंडर मतलब अपनी, हमारे वेबसाइट को शो करेगा, डिस्प्ले करेगा। तो जब आप वेबसाइट खोलोगे तो वेबसाइट भी आपसे रिक्वेस्ट लेगा, रिक्वेस्ट पैरामीटर देना पड़ेगा। और वेबसाइट खोलोगे तो वेबसाइट का नाम होम डॉट एच टी एम एल, तो ये फाइल कहाँ पे पड़ी हुई है? मैंने तो यहाँ लिख दिया कि होम डॉट एच टी एम एल। जंगू जंगू कैसे मालूम पड़ेगा कि कहाँ पड़ी हुई है? तो बेस डायरेक्टरी में है ना, बेस डायरेक्टरी में के अंदर हाँ, मिलेगी। तो जंगू क्या करेगा कि बेस डायरेक्टरी हमने वहाँ लिखी थी, तो बेस डायरेक्टरी में जाके टेम्पलेट के अंदर जाएगा, तो ये ढूंढेगा ये वाली। ठीक है, और उसको मिल जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ अभी कि, अभी मैं कौन से फोल्डर में हूँ, पहले अपने फोल्डर में आपको आना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आपको रन करना पड़ेगा। मैनेज डॉट पी वाई, क्या कमांड है उसकी प्रोजेक्ट रन करने की? किसी को याद है? प्रोजेक्ट रन करने की कमांड है जो आप, इनिट इनिट। नहीं नहीं, मैंने एक फाइल भी दी थी, आप लोग बताओ देख के। एक जंगू कमांड्स की मैंने आपको सबको दे रखी है डॉक्यूमेंट, पढ़ के बताओ उसमें से। सर आपने यूआरएल शेयर नहीं किया था उसको, फाइल का। मैंने मैं भी मांगी करता थी। हूँ शेयर, और फिर देख हाँ के जी बताओ। देव, हाँ जी देव। बताओ देख के। सर इसमें यूआरएल फाइल दिखना है या व्यूज दिखना है, व्यूज के लिए? यूआरएल फाइल लिखना है, व्यूज देखना है? नहीं नहीं, प्रोजेक्ट रन करने के लिए कौन सी कमांड है वो बताओ। पी वाई मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर। पक्का? सर यहाँ पे तो यही दिख रहा है सर, 8 नंबर पे देखिए सर। पाई मैनेज डॉट पी वाई रन सर्वर, करेक्ट, यही है। लिखो पी वाई मैनेज रन सर्वर, ये करोगे तो पाइथन का सर्वर रन होने लगेगा और प्रोजेक्ट चल जाएगा हमारा। अब प्रोजेक्ट कौन चला है उसकी लिंक आई है क्या यहाँ पे? प्रोजेक्ट की लिंक दिख रही है? हाँ जो लूप बैक एड्रेस है ना, 127 डॉट जो जो विद ये पोर्ट नंबर। वाली, हाँ। 127 वाला खोलोगे तो ये खुला। अब क्या करना है हमें, स्लैश होम पे बनाया है ना हमने, स्लैश होम करेंगे हम लोग। दिखा पेज? यस सर। तो हमने जो बनाई थी होम पे, ये बन गया है। ठीक है,
और एक चीज और है, ये व्यूज दूसरी फाइल है, दूसरी फाइल से कॉल कर रहे हो, तो इसलिए अपने फाइल में ही लिख लेना, फ्रॉम स्टार इंपोर्ट व्यूज। इसका मतलब क्या होता है? फ्रॉम डॉट यानी कि रूट डायरेक्टरी से इंपोर्ट करे व्यूज में। रूट मतलब, हाँ मतलब बेसिकली करंट करंट हाँ, फोल्डर से ही, करेक्ट डॉट, हाँ। करंट फोल्डर से इंपोर्ट करना है ये वाली फाइल पूरी, मतलब इसके अंदर जो भी है। तो जब ये पूरी फाइल आ जाएगी तो आपका फंक्शन भी इसके अंदर आ जाएगा, तो आराम से ये होमवर्क सिर्फ कर। वही है जो हमने फाइल 1 का कंटेंट फाइल 2 में इंपोर्ट किया था। हाँ वही मॉड्यूल मैंने इसलिए पढ़ाया था, राइट। अब हम लोग, आप लोग को क्या करना है कि एक कॉन्टैक्ट पेज बना रहा हूँ मैं, ठीक है? तो उसके लिए कैसे लिखेंगे आप लोग बताओ मेरे को। कॉन्टैक्ट पेज बना रहा हूँ, बनाऊंगा तो उसके लिए कोडिंग क्या क्या करनी पड़ेगी वो बताओ मेरे को। एड्रेस, फोन नंबर, मेल। नहीं नहीं वो तो, नहीं नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ कि यूआरएल में क्या लिखना पड़ेगा, व्यूज में क्या लिखना पड़ेगा, ये पूछ रहा हूँ। अरे, मैं तो स्लैश कॉन्टैक्ट आएगा। ठीक है। और डॉट कॉन्टैक्ट वहां पे भी रहेगा सर। करेक्ट, कॉन्टैक्ट। और यहाँ पे यहाँ पे सर, बताओ। वहां पर भी तो कांटेक्ट हो जाएगा सर, होम की जगह पे। ठीक है, कर दिया कॉन्टैक्ट। और ये भी कांटेक्ट रहेगा सर। होम डॉट ठीक, एच टी एम एल, एच टी एम का ना, कॉन्टैक्ट डॉट हाँ एच टी ठीक कर दिया। अब इस आपको और क्या करूँ? एम, रन करके देखो। चलो रन कर देता हूँ कॉन्टैक्ट। आपको पक्का पता है आपने एचटीएमएल फाइल बनाई थी इसके लिए? ये एचटीएमएल फाइल बनाई नहीं है तो कहाँ से मिलेगा टेम्पलेट इसको? कांटेक्ट डॉट जीमेल। उसको एडिट कर सकते हैं, जो होम थी ना उसको एडिट कर सकते हैं, रीनेम कर सकते हैं कॉन्टैक्ट से। जो नहीं नहीं, बात। आपको क्या करना है कि यहाँ पे सीधा बनानी है एक न्यू फाइल, कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल से नया फाइल बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये जाओ इस पे, और इस पे, कॉपी पेस्ट मारो और यहाँ को एडिट कर लो इसको। हाँ इस यहाँ पे आप लिख लो आराम से, कांटेक्ट। कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट पेज ये है, और कॉन्टैक्ट पेज के अंदर क्या क्या होता है इसको चलो मैं दूसरे कलर से कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चले कि भाई कलर चेंज हो रहा है। लाइट पिंक। और यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे H2, थोड़ा छोटे टेक्स्ट में। कॉन्टैक्ट मतलब लिख दिया कि मतलब चलो फोन, और ईमेल। हाँ फोन लिख दिया कि मान लो चलो, और ईमेल लिख दिया रवि पाल। ये हो गया आपका ईमेल, ठीक है? तो सर भाई यही दोनों में आ गया सर कि एस 3 होगा सर। H3, नहीं H3 तो मैं H1, ये बड़ी टेक्स्ट हो गई, बाकी सब छोटी टेक्स्ट हो गई। अच्छा अच्छा ठीक है सर। HTML हमने किया नहीं है, इसको भी हम लोग करेंगे, पर पहले जेंगो समझ ले एक बार। जी जी। अब मैं रिलोड करूँ अगर, दिख रहा आ गया सर, बहुत बहुत बढ़िया सर। है? ये आ गए हाँ, यहाँ पे। रवि का नाम है इसलिए बहुत बढ़िया। अच्छा, जब भी बढ़िया लग रहा है। नहीं सर, मतलब ये अच्छा लग रहा है कि अब जो समझिए सर, अच्छा तो लग रहा है। हाँ। अब एक चीज और है कि देखो, इतना पहले इतनी चीज दिमाग में बैठाओ, ठीक है? अभी मैं भागूंगा नहीं, नहीं तो भागूंगा तो बहुत कंफ्यूजन यहाँ हो जाएगी। पहले इतनी ठीक। चीज समझो कि एक हमारा होम पेज है, तो होम पेज पे यहाँ पे होम लिखोगे तो होम पेज पे जाएगा, ठीक है? और कांटेक्ट वाले पे आओगे तो कांटेक्ट पे आ दिखेगा, ठीक है? यस।
इतना यस। समझ गए। और मैं एक काम करता हूँ कि जैसे हम लोगों को बार बार यहाँ पे दबाना ना पड़े, बार बार यहाँ पे जाके लिखना ना पड़े, उसके लिए मैं यहाँ पे एक लिंक बनाऊंगा। ठीक है। जी हाँ। यहाँ पे लिंक बनाऊंगा मैं किसका, यहाँ पे बनाऊंगा मैं ही लिंक होम पे जाने का। जी। और होम पे किसका बनाऊंगा? कांटेक्ट का। कॉन्टैक्ट में आने का। तो लिंक कैसे बनाते हैं, आप यहाँ जाओगे, लिंक कैसे बनाते हैं मालूम है? नहीं सर। ठीक है। अखिलेश। मैं सर HTML नहीं आती है मुझे। अच्छा। एडिट कर लेता हूँ बाकी, लेकिन हाँ, कोड नहीं करता। ए टैग से होता है, ए टैग। ठीक है, और उसमें ए टैग में आपको एच रैप करके ऐसे देना अच्छा ऐसे। पड़ेगा। हाँ। हाँ। तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा स्लैश होम। ठीक है। और यहाँ पे आप, ये तो आपने लिंक दे दिया, ठीक है, पर आपको यहाँ लिखना ही पड़ेगा कि भाई ये चीज़ कहाँ जाएगी। मतलब मैं रुको दिखाता हूँ अभी। ये होम ही टेक्स्ट दिख रहा है, टेक्स्ट। ये जी टेक्स्ट इसकी वजह से है, ये जो हमने यहाँ लिखा है। जी जी जी। और हम लोग नीचे नीचे देख रहे हो स्लैश करके, यहाँ देखना है एक हाँ। लिंक हाँ बन जय रही जी। है। आ रहा है देखो, आ रहा है। वो लिंक बन रहा है इसकी वजह से। जी। ठीक है। देखो, एचरेफ अलग तरीके से काम करता है, इसमें लिंक अलग तरीके से दी जाती है, और यहाँ पे लिंक अलग तरीके से दी जाती है। ठीक है। यहाँ पे आप स्लैश होम मत लिख देना, यहाँ पे होम स्लैश लिखना है आपको। जी। स्लैश वो ऑटोमेटिक ऐड कर लेता है, पर यहाँ पे आपको स्लैश लिखना पड़ेगा। ठीक है। ठीक। एक बार मैं दबा के देखता हूँ काम कर रहा है कि नहीं। हाँ, कर रहा है। स्लैश आप लिखोगे तो इसमें क्या होता है कि जब आप स्लैश लिखोगे यहाँ पे, तो जो एच रैफ होती है वो हमारा क्या करेगा, जो बेस वाला है उसको तो हटाएगा नहीं कुछ भी। ठीक है। बेस वाले को हटाएगा नहीं, बस जो बेस वाले की बात जितना भी चीज़ है वो हटा के स्लैश होम लिख देगा। ठीक है। ये काम होता है एच रैफ का। बेस वाला को कुछ होएगा नहीं बिल्कुल, बस बाकी जितना एक्स्ट्रा चीज़ है उसको हटा के होम डाल देगा। अगर मैं यहाँ लिखूँ होम स्लैश रवि पाल, तो क्या लिख देगा यहाँ पे? तो यहाँ पे अगर मैं दबाऊंगा इसको तो लिखेगा होम स्लैश रवि पाल। ठीक है। तो तुमने जितनी भी स्लैश के बाद चीज लिखी है सब आएगी तुम्हारे बेसिक सर ये तो एरर हो वेबसाइट गया के ना। बाद। हाँ, ये तो एरर हो गई, पर मैं दिखा रहा हूँ कि मतलब ये कैसे काम करता है ये वाला। जी। अगर मान लो मैंने यहाँ पे स्लैश नहीं दिया, तो जैसे मान लो मैंने ऐसे इसकी तरह जेंगो जेंगो की तरह करने लग गया, तो क्या होगा देखना। रुको, अगर मैं इसको ये दबाऊं तो क्या हो जाएगा? क्या हुआ, कोई बता सकता है? सर उसको फाउंड ही नहीं हुआ रविपाल, सर इसलिए ध्यान से देखो अखिलेश, जब मैंने यहाँ स्लैश हटा दिया तो कैसा बिहेव कर रहा है अभी? ध्यान से देखो, समझो उसको पहले। हाँ, स्लैश नहीं डाला ना, तो इसने क्या किया कि URL के बाद में सारा कुछ उठा लिया, इवन कॉन्टैक्ट देन होम हाँ देन हाँ रविपाल, हाँ, करेक्ट। पूरा उठाया, क्योंकि इसको नहीं पता कि इसको कहाँ पे हिट करना है। हाँ, बेसिकली स्लैश जब आप करोगे ना, तो स्लैश क्या करता है कि पिछला जो आपका ये बेस के बाद जितना था एक्स्ट्रा हटाता है। स्लैश क्या करेगा, हटाएगा। पर आपने स्लैश नहीं डाला था, इसलिए क्या करा कि हटाया तो है नहीं उसने, एक तरह उल्टा से के जो डायरेक्ट, जैसे डायरेक्टरी चेंज करते हैं ना, तो सेम वही कंसेप्ट है। हाँ, इसमें ऐड और कर दिया इसने। ठीक है। तो स्लैश का और बिना स्लैश का बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए। सैलरीज को समझ में नहीं आया, मुझे पता है। सैलरीज बताओ कितना समझ में आया? इस स्लैश वाला चीज़ समझ में नहीं आया उनको। सॉरी शैलेंदर, हाँ सर हाँ सर। सर स्लैश वाला चीज़ समझ में आया कि नहीं? नहीं सर। हाँ। तो इसमें क्या हो रहा है कि जब, एक मिनट, मैंने स्पेस कैसे दे दिया? हाँ, मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्लैश। ठीक है। जी। स्लैश लिख दिया मैंने ऐसे। अब मैंने स्लैश लिख दिया, क्या करेगा ये? होम पे जाएगा सर, होम का दिखाएगा। नहीं नहीं, होम पर नहीं जाएगा। हाँ, नहीं नहीं, होम पर तो जाएगा, पर यहाँ पे हाँ यूआरएल क्या लिखी है ये कोई बता सकता है मेरे को? सर, होम ही आएगी सर। नहीं, पूरा बताओ ना पूरा। पूरा सर तो
जो उसका यूआरएल लिंक पहले आ रहा था उसके साथ होम ही तो आएगा सर। नहीं, कॉन्टैक्ट्स स्लैश है ना। होम। ये तो सही बोला है शैलेंद्र ने, ये तो सही बोला है। हाँ, स्लैश के बाद बेस। आता है। हाँ। यहाँ पे अपने स्लैश लगाया तो क्या करेगा, ये पूरा साफ करेगा पहले होम से कांटेक्ट स्टार्ट वगैरह, करेगा। हाँ कांटेक्ट वगैरह सब कुछ साफ करेगा। और होम से स्टार्ट करेगा। और इसको नहीं छुएगा, इसको कभी नहीं छूता, जी ठीक है। जी। तो यहाँ पे सीधा लगा देगा होम। हम्म। देखो मैं लगाता हूँ। बेस यूआरएल चेंज नहीं होगा। हाँ बेस यूआरएल चेंज नहीं होगा, ये देखो यहाँ पे होम लगा दिया, ठीक है। ये तो जी। चलो हम लोग समझ लिया स्लैश का, स्लैश कर दिया, स्लैश करता है सफाई। कांटेक्ट की कर दी सफाई, और यहाँ पे लिख दिया home। अगर मैं यहाँ पे ना लिखूँ स्लैश, तो फिर क्या होगा। तो सर ये सारी चीजें उठा लेगा एक साथ। पूरा लिंक बताओ क्या क्या लिखा है, क्या लिखेगा यहाँ पे जब मैं दबाऊंगा बटन। वहाँ कांटेक्ट वगैरह सब चीज आ जाएगा सर। कांटेक्ट वगैरह सब चीज़ आ जाएगी, रुको दबा के देखते हैं। मैंने दबाया, अब देखो क्या आया। हाँ सफाई कांटेक्ट। करी। हाँ नहीं करी। सफाई नहीं करी, हाँ। तो स्लैश क्या करता है, आपका पूरा सफाई कर देता है। जब आप हम्म। स्लैश लगाओगे, स्लैश नहीं लगाओगे तो भाई सारी चीजें ऐड ऐड होती रहेंगी, ठीक है। तो देखो सर एक यहाँ। पूछना है सर, ये जो हाँ, चीजें बन रही है तो एचटीएमएल से बन रही है, तो फिर ये जेंगो का क्या काम है सर इसमें? जेंगो काम क्या है, नहीं देखो, मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ कि जो जेंगो है ना वो ब्रिज का काम कर रहा है क्या सर? अभी नहीं नहीं ब्रिज का नहीं काम कर रहा है। बेसिकली क्या है ना कि जब आप HTML से वेबसाइट बनाते हो ना, जी। तो आपकी वेबसाइट सिर्फ सिर्फ पढ़ सकते हो उस वेबसाइट को, बस उसमें चीजें आप सिर्फ पढ़ सकते हो, बस समझ रहे हो। मतलब हाँ। वन साइडेड हो गई एक तरीके से, बस आप उसमें देख सकते हो पढ़ सकते हो बस। पर जी कोई जी। बटन दबाना, कैलकुलेशन करना, ये सब जो है ये सब कैसे करवाओगे। काम नहीं कर सब में उसके लिए जेंगो इस्तेमाल हो रहा है। उसके लिए जैंगो इस्तेमाल होता है, क्योंकि पाइथन के पास जो पावर है वो कैलकुलेशन की पावर है, ठीक है। जी वो जी आप कुछ भी उससे कैलकुलेशन करवा सकते हो, तो पाइथन पीछे पीछे पाइथन बैकएंड पे करता है, ठीक है। जी तो अभी मैं दिखाऊंगा, अभी अभी क्या कहते हैं जैंगो का बताऊंगा कि जैंगो को कहाँ काम यहाँ पे आता है, अभी काम नहीं आया है यहाँ पे, ठीक है। जी 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 तो अगली बार में क्या करूंगा, मैं कैलकुलेटर बनाऊंगा एक, ठीक है। पहले आप इस सब चीज़ों से थोड़ा यूज टू हो जाओ, जी जी। कॉम्प्लेक्स की चीज़ों के बाद में चलेंगे सर, ताकि आप लोगों को। मेरा बीच का ये हाँ सेकंड का मिस हुआ है। जो हाँ शैलेंद्र ने पूछा था कि वो तो हमें समझ में आ गया कि एचटीएमएल में तो एक प्रॉपर रूट डिफाइन करते हैं। हाँ। जेंगो में हमें वही चीज यूआरएल पे बस आगे उसको रिप्लेस करा देते हैं और वो आ जाता है। हम्म। तो इन्होंने पूछा था कि इन दोनों में क्या मतलब सिमिलैरिटी क्या है या हम कैसे कर रहे हैं, वो मैं सुन नहीं पाया था बीच में। हाँ नहीं नहीं, इन्होंने ये बोला पूछा, इन्होंने ये शैलेंद्र ने पूछा था कि भाई पाइथन जब हम लोग HTML पे ही वेबसाइट बनाते हैं तो जेंगो का जरूरत क्या है, पाइथन की जरूरत क्या है, अच्छा अच्छा ये अच्छा। पूछ रहे थे। हम्म। तो बेसिकली जरूरत ये है कि अभी तो हम लोग कैलकुलेशन वगैरह कुछ कर नहीं रहे अभी यहाँ पे, ठीक है। ये जो मैंने सिंपल टास्क किए हैं, ये यहाँ पे यहाँ से दबा के उधर जाना, उधर से दबा के हाँ, इधर आना, वो एचटीएमएल से पॉसिबल वो है तो बट HTML से आगे के आराम लिए से होगा। पॉसिबल है, पर आप HTML से कैलकुलेटर नहीं बना सकते हैं। और दूसरा उतना वो भी नहीं होती है, जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो वो लेवल नहीं आ पाता है। हाँ वो तो बहुत आगे की बात है, सिक्योरिटी भी हाँ। नहीं होती। और समझ गया। नॉर्मल कैलकुलेशन भी आप नहीं कर सकते, जैसे फेसबुक पे आप ठीक है। लॉग इन कर सकते हो, समझ गया ठीक है। समझ तो गया। वो भी नहीं कर सकते आप HTML में, सिर्फ अच्छा, HTML में नहीं कर बट हम सकते। बैकएंड में भी तो इसको यूज करते हैं ना आगे चल के जब बात आएगी। हाँ पाइथन ना। हाँ, पाइथन विद जेंगो। तो बैकएंड पे भी लेके चलते हैं ना हम इसको। हाँ जैंगो पाइथन एक ही हो गई ना अब तो, मतलब हाँ, जैंगो एक ही तो हो गया। एक एक ही ही हो होता गया, है। हाँ। इवन हम लोग जो प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं ना अभी जो हमारे यहाँ पे चल रहा है, हाँ तो हाँ। हमारा स्टैक ये है कि हमने फ्रंट एंड रखा हुआ है रिएक्ट जेएस पे। हम्म। और बैकएंड हमारा पाइथन विद जेंगो है। और डीबी अच्छा हमने अच्छा। लिया हुआ है मोंगो डीबी। अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। सही है। तो यही है कि बैकएंड में ये काम कर रहा है हमारा क्या कहते हैं जैंगो। और हमारा फ्रंट एंड पे अभी अभी हमारा HTML CSS है। बाय द वे मेरे को रिएक्ट भी आती है। आगे आएगी, हाँ। आएगी। रिएक्ट भी मेरे को आती है, हाँ। पर आपके इस कोर्स में है तो रिएक्ट है, हाँ, क्योंकि फुल रिएक्ट स्टैक में बहुत है। बड़ी होती है, हाँ बहुत बहुत बड़ा होता है रिएक्ट, क्योंकि आप HTML CSS करोगे उसमें ही बहुत टाइम लग जाना है, और और थोड़ा जेंगो बोरिंग के भी है, लोग ना वैसे भी जब हम बात करते हैं कॉर्पोरेट में, तो आज हाँ की डेट में लोगों को पता नहीं क्यों वो कहते हैं एचटीएमएल में काम नहीं करेंगे, उनको बेइज्जती महसूस होती है, कह रहे छोड़ो ना। हाँ स्पेशली बंदा एचटीएमएल लिखेगा तो ठीक है, अदरवाइज वो कहेगा रिएक्ट पे काम करूंगा, एक वो भी एक इशू आता है आगे चल के। रिएक्ट में बेसिकली मैं आपको समझाता हूँ कि रिएक्ट क्या है।
रिएक्ट उनके लिए बढ़िया है जिनको जावास्क्रिप्ट भी आती है अच्छे से, एग्जैक्टली exactly, हाँ। और HTML CSS भी आती है। जिनको ये तीनों हाँ चीजें आती हैं उनको रिएक्ट करनी चाहिए। सही बात है, पर वो हाँ। डेडिकेटेड जॉब है उनका कि वो वेब पे काम करते हैं। हाँ वो मतलब वैसे रिएक्ट बहुत अच्छा यूजर इंटरफेस है। हाँ आजकल बहुत यूज होता है, क्योंकि आप अगर आप रिएक्ट पे अगर कोई भी एक वेबसाइट बनाते हो ना, तो हाँ जी। आपको पता नहीं लगेगा कि आप ऐप यूज कर रहे हो कि वेबसाइट यूज कर रहे हो, तो हाँ ऐसा तब मतलब उसका सिस्टम है। हाँ तभी वर्ड यूज करते हैं कि वेब ऐप यूज करते हैं, वेबसाइट तो अब कहना ही बंद कर दिया लोगों हाँ ने। वेब ऐप, हाँ हाँ राइट, वेब ऐप। जैसे हमारी ओके। कोई भी वेब ऐप बहुत सारी है, हाँ फेसबुक ही जी। ले लो, बहुत, हाँ क्योंकि वेब ऐप रिएक्ट है। जो है फेसबुक ने ही बनाया है हाँ जी हाँ जी। अपनी वेबसाइट अच्छी करने के लिए, ताकि शुरू में क्या होता था कि जब भी आप कोई पोस्ट लाइक करते थे, ठीक है, हम्म। हम्म। तो होता क्या था कि पूरा पेज रिफ्रेश होता था। कभी देखा हाँ आपने ये जी। सब होते हुए जी 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 होता शैलेंद्र? सर। जी जब सर। हम लोग 2014 में इस्तेमाल करते थे फेसबुक, तब जी। कोई भी पोस्ट लाइक करते थे पूरा पेज रिफ्रेश होता था, ठीक है। हाँ सर। पर अभी ऐसा नहीं है। अभी आप किसी भी पोस्ट, एक पोस्ट पे लाइक करोगे ना, तो सिर्फ सिर्फ उतना पेज, उतना सिर्फ उतना बटन ही रिलोड होता है बस। हाँ जी जी जी। उस पर काउंट बढ़ जाता है, जैसे 10 लाइक है तो 11 लाइक हो जाएगा। तो अच्छा। ये सिस्टम बनाया है। ये रिएक्ट हाँ में जी। यही काम आता है कि आप कोई छोटा सा पोर्शन ही बस अपग्रेड कर सकते हो, बाकी पूरा का पूरा वेबसाइट बार बार रिलोड नहीं करना पड़ेगा। इससे हाँ क्या जी। होता है कि आपकी वेबसाइट बहुत फास्ट चलती है, और फास्ट होते हैं, रिलोडिंग लोडिंग बाद आपकी में। कंप्यूटिंग कॉस्ट है वो भी कम हो जाती है। हाँ कंप्यूटिंग कॉस्ट कम हो जाती है, क्योंकि बार बार पूरा वेबसाइट सर्वर को आपको देना नहीं पड़ता रिलोड कर करके। ये चीज़ है, बहुत फायदे हैं, बहुत अच्छा रिएक्ट बहुत अच्छी चीज़ है वैसे। पर हम लोग अभी इसी से शुरू करते हैं, HTML CSS से पहले पकड़ बनाएंगे, बिल्कुल। जेंगो भी पकड़ हाँ जी। बनाएंगे। इस पे ठीक। कैलकुलेटर बनाएंगे हम लोग, और सोशल मीडिया वेबसाइट जो भी बनवानी होगी आपसे सब बनवाऊंगा मैं इस पे। ठीक है। ठीक है, पहले इसको मजबूत करते हैं हम लोग। हाँ जी हाँ जी। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कल क्या करेंगे, कल हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ये सब मैंने बता दिया, ठीक है, और कल मैं क्या करूँगा कि जैसे इनपुट, मैं एक यहाँ पे इनपुट बनाऊंगा, ठीक है, और उसमें कुछ नंबर लिखूंगा और प्रेस सबमिट का बटन दबाऊंगा, ठीक है। वो जी चीज, वही चीज मैं दूसरी वेबसाइट पे वही नंबर मैं दिखाऊंगा। तो ये सब चीजें कैसे करते हैं, ठीक है, कैसे URL से हम लोग नंबर भेजें, जैसे कैसे वेबसाइट से यहाँ नंबर भेजें, दूसरी वेबसाइट पे शो हो या इसी वेबसाइट पे शो हो, तो ये सब चीज बताऊंगा। रिस्पॉन्सिव बेसिकली जिसे बोला जाता है कि रिस्पॉन्स और इंटरेक्ट कैसे किया जाता है वेबसाइट से, तो वो कल बताऊंगा। ठीक है, चलो हैव अ गुड डे, बाय बाय। टाइम पे ज्वाइन कर लेना। ठीक है सर, थैंक्स।